हम बात करने वाले 2 अप्रैल को जो आपका पेपर है उसके बारे में। सबसे पहले बेसिक्स थे दोस्तों आपका 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। बहुत बार दोस्तों आपको मिथाइल का पता है, यहाँ पर इस चैनल पर भी आपका गया था। और 231 आपका होता है इथाइल के लिए। इसके बाद दोस्तों आपके पास ये है, ये था, आपने दोस्तों इसको बीच में यहाँ पर तोड़ के लगा दिया है। आपने दोस्तों इसको तोड़ के लगा दिया है, तो फिर दोस्तों आप जब इसको तोड़ेंगे तो फिर दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करते हैं कि ये आपका बीच में टूट गया, तो उसका आपका L/2 हो जाएगा, मास भी आपका M/2 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये कर आके आ जाता है कि ये आपका 1/4 आ रहा है, तो ये आपका अल्फा/4 यहाँ पर हो जाएगा। समझ गए ना, मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं इसको तोड़ूँ तो फिर ये हो जाएगा यहाँ पर M/2 इंटू L/2 का स्क्वायर बाई 12, प्लस दोस्तों यहाँ पर इसका M/2 L/2 का स्क्वायर बाई 12। और यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 ठो हैं, तो ये अल्फा/4 दोस्तों आपके पास करके आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो ये तो आपने बहुत किया था। एडियाबैटिक दोस्तों केमिस्ट्री की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो Q+W, तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपका Q 0 है, मतलब दोस्तों आपका वर्क डन दोस्तों इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर आपका यहाँ पर हो जाता है। इसका मोलर हीट कैपेसिटी इसकी दोस्तों आपकी 0 होती है, क्योंकि आप जानते हैं Q = NCP∆T। तो Q 0 है, तो ये भी आपकी 0 यहाँ पर हो जाएगी। तो बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल ये दोस्तों आपको यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर घटता है, बहुत बार आपको बताया यहाँ पर गया था। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ, मतलब आप आपने अगर टॉप क्वेश्चन किए हैं ना, तो फिर आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये Q है, ये मेरा 9Q है, ये दोस्तों मेरे L डिस्टेंस पे रखें, तो ये तो आपका बहुत स्टैंडर्ड सवाल बनता है कि कि अगर मैं दोस्तों यहाँ से x लूँ, तो ये मेरा आपका L-x हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर KQ/x², अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है K9Q/L-x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों आपको ये Q से Q कट जाता है, यहाँ से मैं दोनों साइड रूट ले लेता हूँ, तो 1/x = 9 - L-x। तो दोस्तों आपको ये क्या हो जाएगा 9x, मतलब ये इसके साथ रूट ले लेंगे, तो ये दोस्तों L-x = 3x, L-x = 3x, मतलब x आपका आ जाएगा L/4 फ्रॉम चार्ज Q। ये दोस्तों बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, आपने बहुत बार इसको किया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, कौन कौन दोस्तों आपका ऑर्डर फॉलो नहीं करता है, किसमें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। तो आपका आयनाइजेशन का क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे आपका होता है। मतलब दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का से दोस्तों आपका डिफरेंट यहाँ पर होता है, क्लोरीन की ज़्यादा आपकी यहाँ पर होती है। तो मतलब ये तो बहुत आपका स्टैंडर्ड सवाल है। अब ये दोस्तों अगर ये रेस्ट पर है तो आपको बताएं, तो फिर ये क्या ही सवाल आपका हो गया। 10 न्यूटन इधर, 10 न्यूटन इधर, तो यहाँ आपका 20 है, यहाँ आपका 10 है, तो यहाँ भी आपको 10 लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेट फोर्स आपका 0 है। मतलब ईजी सवाल भी दोस्तों आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो अभी तो दोस्तों ये देखने में सवाल आसान लगता है, लेकिन दोस्तों आपको करना इसको पड़ेगा। यहाँ पर ये हो जाएगा टी, ये आपका हो जाएगा टी, तो यहाँ पे आपका टी कॉस थीटा दोस्तों मेरे यहाँ पर बराबर हो जाएगा mg के, और यहाँ पर मेरा टी साइन थीटा दोस्तों यहाँ पर मेरा बराबर हो जाएगा क्यू ई के। तो मतलब अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan थीटा = mg/क्यू, और tan थीटा यहाँ पर 45 डिग्री है, तो आपका 1 हो जाएगा QE = mg। और मैं दोस्तों Q को क्या लिख सकता हूँ, σ/2 ε0 E = mg। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये आ जाएगा 2 ε0 mg/QE। तो दोस्तों आपको ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यही दोस्तों आपके स्टैंडर्ड सवाल हैं, ये ज़्यादा आपका टफ सवाल आपको अभी तक नहीं दिखा है। अगर F3 है, F5 है, तब दोस्तों आपको यहाँ पर गामा का रेशियो बताएं, बहुत बार आपको बताया गया था, गामा = 1 + 2/f। पहले में अगर 3 है तो 1 + 2/3 5/3 अपॉन 1 + 2/5 7/5। तो ये दोस्तों आपका बहुत स्टैंडर्ड सवाल आपको बनता है, 5/3 × 7/5। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाता है, मतलब यहाँ पर 7/3 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कौन आपका एंटी एरोमेटिक है, बहुत बार दोस्तों इसके बारे में बात आपकी काफ़ी करी गई थी, आपका PY सूट से आपका डायरेक्ट आ गया। ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, आपका पूरा कॉन्जुगेशन है, ये तो मेरा एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये दोस्तों मेरा 4 पाई वाला हमेशा से एंटी एरोमेटिक होता आया है। ये तो 8 पाई वाला है, इसका क्या ही कहने, मतलब ये दोस्तों आपका प्लेनर ही नहीं है, बात ये है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर अगर आपको बताना है कि आप अगर एक सर्कल है, तब दोस्तों आपको एक्सिस और सेंटर में आपको बताना है। तो ये भी आपका स्टैंडर्ड सवाल है। क्या फार्मूला होता है, ये आपके सवाल मतलब फार्मूले के ऊपर आपकी बात होती है कि अगर आपको फार्मूला पता है तो r²/x² 3/2 ऐसा आपका होता है, μ0 I/2a। और अगर x मेरा 0 है, तो फिर आप जानते हैं μ0 I/2a आ जाता है। अगर x में r के बराबर रख दूँ, अगर मैं x के बराबर यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये हो जाएगा μ0 I/2 आपका होता है ना,
म्यू नॉट आई बाई टू आपका होता है। अगर मैं आर के बराबर रख दूंगा तो ये 2r² की पावर 3/2, 2r² की पावर थ्री बाई टू, तो यहाँ पर आपका 2√2 वाला टर्म दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो 2√2 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर से बहुत स्टैंडर्ड सवाल कि यहाँ पर वेपर प्रेशर आपका प्योर लिक्विड ए का दोस्तों आपका 200 है, मतलब पी नॉट ए मतलब कितना है 200 है। और यहाँ पर एक मोल ए है, 3 मोल बी है। आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत बार करवाया गया था। पी टोटल आपका क्या क्या होता है, पी नॉट ए जीटा ए, पी नॉट ए जीटा ए। तो आपका जीटा ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टोटल कितने हैं 4, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी। पी नॉट बी कितनी है, पी नॉट बी दोस्तों आपका यहाँ पर मेरे को बताना है, इंटू जीटा बी आपका हो जाएगा 3/4। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ आसानी से यहाँ पर सॉल्व करना है, आसानी से आपको सॉल्व करना है। तो आपका 450 दोस्तों आपका आ जाएगा पी नॉट बी इंटू 3/4 के। तो ये दोस्तों आपका पी नॉट बी यहाँ से 600 आसानी से आपका आ जा रहा है। सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों 100 ग्राम ऑफ CaCO3 दोस्तों आपका रिएक्ट करता है 0.19 मोल्स HCl से, तब दोस्तों आपको बताना है CaCl2 आपका कितना बनेंगे। तो आपको दोस्तों यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा CaCO3 मेरा HCl के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर CaCl2 मेरे को यहाँ पर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि यहाँ पर 2 HCl में दोस्तों मेरे को यहाँ पर दोस्तों लगाने पड़ते हैं। 100 ग्राम है 1 मोल है, 100 ग्राम है 1 आपका मोल है। तो ये तो इसको दोस्तों कितने मोल चाहिए थे, 2 मोल चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मेरे पास 2 मोल नहीं है, सिर्फ 0.19 आपके मोल हैं। तो ये दोस्तों आपका सिर्फ 0.19 मोल के साथ दोस्तों आपका 1 मोल के साथ 2 रिएक्ट करते हैं, मतलब 0.1 मोल के साथ ये दोस्तों आपका 1/2 मोल दोस्तों मेरे यहाँ पर रिएक्ट करने वाला है। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये आपका 95 दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे दोस्तों आपका हो जाएगा 1 मोल CaCO3 रिएक्ट करता है 2 मोल HCl से, तो 1 मोल HCl रिएक्ट करता है 1/2 CaCO3 से, 0.19 आपका रिएक्ट करेगा इतने से। और दोस्तों अगर मेरे को 2 मोल HCl से CaCl2 बनता है, तो मतलब 1 मोल HCl से हाफ मोल बनता है, सही बात है। और दोस्तों यहाँ पर इतने मोल से कितना बनेगा, हाफ से आपको फिर से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आपका 95 दोस्तों आप जब इसको कर लेंगे तब दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको इसका आपको स्लोप दिया हुआ, तो फिर आपको पता है कि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर मैं भी जानता हूँ A0/2 के दोस्तों आपका डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। स्लोप मेरे को दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर ग्राफ इन दोनों के बीच का है, तो आपका एक्स क्या है, मतलब y = mx होता है। तो 1/2 के दोस्तों मेरे को यहाँ पर स्लोप दिया हुआ है 79.62। तो यहाँ से दोस्तों आप k निकाल लेंगे, यहाँ से दोस्तों मैं k निकाल लूँगा 1/2 इंटू 79.62। इसके बाद यहाँ से आपका k निकल जाएगा। इसके बाद आप A0 - KT करके इसको निकाल लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पर x1 आपका कितना है, A sin ω_t है, x2 आपका A sin ω_t + π/3 है। यहाँ पर दोस्तों अगर मेरे पास ऐसा है ए है और यहाँ पर दोस्तों मेरे यहाँ पर π/3 है, π/3 है, तो फिर आप जानते हैं यहाँ पर π/6 वाला निकलेगा, मतलब π/6 वाला टर्म मेरा दोस्तों यहाँ पर आना चाहिए। और पहले आपका क्या आएगा, पहले दोस्तों आपका साइन आएगा, कॉस आएगा, उसके बाद फिर से आपका माइनस यहाँ पे साइन यहाँ पे आने वाला है। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा ए और A/2 का, तो यहाँ पर आपका √3 आपका हो जाएगा। तो यही वाला दोस्तों आपको करके आंसर दे देगा, क्योंकि साइन कॉस उसके बाद फिर से साइन, और यहाँ पर आपका माइनस ω²x होता है, तो यहाँ पर आपको फिर से यही आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 5 आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट He2 + Li2 +, बहुत फेवरेट सवाल आपका होता है। मतलब He और Li आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z है, तो 1/1 1/2 1/3 ऐसा करते हैं। इसको दोस्तों हम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 3 2, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये तो आपका बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, P + A/V² V - B, सेम दोस्तों आपका PYQ यहाँ पर आपको रिपीट करके दे दिया हुआ है। A/B² आपने बिल्कुल सेम, यहाँ पर A आपका PV² के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेम डायमेंशन वाली चीज़ आपकी जुड़ती है। A/B² दोस्तों आपको बताना है, A/B² दोस्तों आपको बताना है, तो PV²/V²। तो ये आपका प्रेशर का आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रेशर का क्या होता है ml - 1 T - 2। इसके बाद यहाँ पर बहुत स्टैंडर्ड सवाल एक और बार, ब्यूटूइन, मतलब अगर दोस्तों आप अच्छे से करके गए थे ना, मतलब आपसे ज़्यादातर सवाल तो दोस्तों आप बहुत आसानी से बना के यहाँ पर आ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर NaNH2 एक्सेस के से दोस्तों मेरे में क्या ख्याल आता है कि मैं यहाँ पर अल्काइन बना दूँ, क्योंकि यहाँ पर NaNH2 बहुत ज़्यादा आपका खतरनाक काम कर देता है। इसके बाद Hg2 + HgSO4, तो ये मेरा कीटोन बना के देता है, कुछ रोव रिएक्शन आपकी ये होती है, तो ये दोस्तों मेरे को यहाँ पर ये बना के दे देगा। बहुत स्टैंडर्ड आपका सवाल ये है। इसके बाद दोस्तों ये मेरा NaOH के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड देता है, जो कि टॉलरेंस टेस्ट आपका देता है। मेरे को बताइए ये कौन सी रिएक्शन करेगा, कैनिजारो। अब ये मेरे को कैनिजारो रिएक्शन करेगा,
तो ये तो CaO माइनस बनाएगा और आपका CH2OH बनाएगा। एसिड वगैरह तो देते नहीं है, एसिड वगैरह तो आपका ये टॉलरेंस टेस्ट देंगे नहीं, तो ये मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये मेरे को दोस्तों NaOH के साथ सेल्फ एल्डोल देगा, नहीं देगा। अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब यहाँ पर किसी और के पास ही आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो 1 और 2 दोनों ही आपके गलत यहाँ पर हो जाएंगे। हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर दोस्तों करवाया गया था ना, तो यहाँ पर आपका एसिड हैलाइड का होता है, उसके बाद दोस्तों आपका बी वाले का, उसके बाद सी वाले का, उसके बाद डी वाले का। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा होता है, या फिर आप एसिडिक स्ट्रेंथ से यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एसिड हैलाइड का ज़्यादा होता है, इसके बाद यहाँ पर एस्टर का ज़्यादा होता है, और उसके बाद दोस्तों आपका अमाइड का ज़्यादा यहाँ पर आपका होता है। ये वाले एस्टर का ज़्यादा होता है, बताया गया था। इसके बाद दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों एफ होता है ईटा A/dV/dz। तो यही दोस्तों आपको करवाया भी गया था। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा FZ/AB। तो इसको दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर जेड आप करेंगे तो ये मेरा Mn-1 T-1 डायरेक्ट आपका आ जाता है। इसको आप दोस्तों कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मेरा लेंथ, ये मेरा L/T। तो ये दोस्तों आपका आसानी से कर आके आ जाता है। स्ट्रेंथ तो आप जानते हैं कि स्ट्रेन दोस्तों में मेरा डायमेंशन लेस होता है। स्ट्रेन आप जानते हैं ना, डेल्टा L/L आपका क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। कंप्रेसिबिलिटी आपका क्या होता है, 1/β मतलब -P/V का उल्टा V/P, मतलब दोस्तों आपका L, ये V आपका होता है L3/P क्या होता है ML-1 T-2। तो यहाँ से दोस्तों आपका नहीं वो अपॉन डेल्टा V/V होता है, तो B का आपका P के बराबर होता है, और ये दोस्तों आपका 1/P दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो 1/P यहाँ पर 1/ml-1 T-1 1/ml-1 T-2, तो मतलब M-1 L1 T2। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा C का B, A का आपका हो जाएगा 3, हो जाएगा B, और ये प्रेशर ग्रेडिएंट का आपका हो जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पर एक आपकी बोट है दोस्तों आपकी यहाँ पर जा रही है स्टिल वाटर में, वो हो जाती है 27, और रिवर फ्लो है दोस्तों आपका 9। या और दोस्तों ये मेरा दोस्तों यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पे दोस्तों ये 150 पे दोस्तों आपकी जा रही है। बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, तो ये तो दोस्तों आपको करके आना ही चाहिए। और अगर ये 30 सेकंड लेती है तो मेरे को आप ये बताइए, यहाँ पर ये दोस्तों टाइम क्या लेगी, V cos थीटा मतलब इसकी स्पीड कितनी है यहाँ पर 27, मतलब यहाँ पर इसको ऊपर ही जाना है, मतलब इसको यहाँ पर ऊपर जाना है 27 इंटू cos 60 1/2, 27 इंटू cos 60 1/2। ये दोस्तों आपका हो जाएगा कितना, V cos थीटा इंटू डिस्टेंस, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पर टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन V cos थीटा दोस्तों मेरा आ जाता है टाइम। तो यहाँ से दोस्तों आप यहाँ पे डिस्टेंस आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, एंगुलर स्पीड, बहुत स्टैंडर्ड सवाल, 40/3 इसका आंसर आता है। कैसे, यहाँ पर दोस्तों सॉल्व करके दिखाया गया, नहीं दिखाया गया। इसके बाद दोस्तों द एंगुलर वेलोसिटी जब जो ब्लॉक ये दोस्तों आपका मूव करता है 0.2 मीटर से, तो यहाँ पर आप mgh प्लस हाफ mv² प्लस हाफ I⍵² वगैरह लगाते हैं, तो वो आपका वो आसानी से यहाँ पर कर आके आ जाता है। मतलब अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, मतलब 0.2 करेंगे तो फिर यहाँ पर उसकी जो एनर्जी होगी आपकी mg इंटू 0.2, वो दोस्तों आपका हाफ mv² प्लस हाफ I⍵² के दोस्तों आपके बराबर आ जाएगा। आपको समझ में ना आए तो आप दोस्तों पूछ लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर 1 इसके ऊपर डॉट बना देते हैं, इसके ऊपर डॉट, इसके ऊपर डॉट। मेरे को बताइए सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन होगा, वहाँ 1 होगा, क्योंकि ये बेचारा बहुत -I वाला है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, यहाँ पर आपका 3 वाला होगा, मतलब 3 वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद 4 वाला, क्योंकि इससे कोई ले तो नहीं रहा है। 1 वाला दोस्तों यहाँ पे ये वाले लोग दोस्तों इससे ले लेंगे, तो ये 3 वाला। उसके बाद यहाँ पर मतलब ये बात तो तय है कि 3 4 यहाँ पर 2 1 यहाँ पर ऑर्डर होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर ऑल नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड दोस्तों आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। बिल्कुल सही बात आपको दी हुई है, क्योंकि ग्लाइसिन कैसे होता है, ऐसे होता है ना, NH2COOH और यहाँ पर H और यहाँ पे H। तो ये दोस्तों आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, सारे नहीं होते हैं। तो ये दोस्तों आपका बहुत स्टैंडर्ड सवाल आपको फिर से दिया हुआ है। इसके बाद मेटालिक रेडियस का आपको दोस्तों ऑर्डर बताया गया था। मेटालिक रेडियस दोस्तों एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है, लेकिन आपका आयनिक रेडियस दोस्तों आपका Ga3+ का दोस्तों आपको ज़्यादा होता है। तो 1 फॉल्स है, 2 आपका ट्रू है। इसके बाद दोस्तों इससे आपको करंट निकालना है, बहुत फेमस क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको ये मेरे को 30 यहाँ पर दिया हुआ है, तो फिर ये मेरा 60 हो जाएगा, पक्की बात। ये दोस्तों मेरा 60 हो जाएगा, 60/400 दोस्तों मेरा यहाँ पर कितने एम्पियर हो जाएगा। ये दोस्तों मेरा 1.5/10 0.15 एम्पियर, मतलब दोस्तों यहाँ पर मैं इसको 150 मिली एम्पियर दोस्तों यहाँ पे कह सकता हूँ। 150 मिली एम्पियर दोस्तों मेरे यहाँ पर आया, 150 मिली एम्पियर मेरा यहाँ पर आया।
और यहाँ पर 30 है, तो फिर यहाँ पर मेरे को फिर से करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों मेरा V/R करेंगे तो V/R दोस्तों करके यहाँ पर आ जाएगा 6 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर ये इस जीना डायोड में कितना गया 144 मिली एम्पियर। तो ये भी दोस्तों आपको क्वेश्चन करवाया गया था, सेम दोस्तों आपका आया है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको बहुत करवाया गया था कि μ/μ0 अगर मैं दोस्तों इसको यहाँ ले आऊँ तो ये मेरा μr बन जाएगा 1 + जीटा। पर बस पूछने की बात आपकी अलग है, वरना ये क्वेश्चन भी आपको सेम करवाया गया था। इसके बाद दोस्तों नेट फोर्स मेरे को इसके बीच में निकालना है, तो फिर ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 3/2 σ/एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोस्तों आपका बहुत स्टैंडर्ड सवाल एक और बार। इसके बाद यहाँ पर ये आपको अच्छा सवाल दिया हुआ है कि आपका स्लिट फ्रैक्शन है कि जो आपकी सेकंड जो आपकी मिनिमा है आपकी बनी है λ1 पे। तो सेकंड मिनिमा दोस्तों मतलब मैं क्या लिखता हूँ 2λ/ये क्या लिखते हैं 2λ/ये दोस्तों हम लिखते हैं ना 2λ/ये दोस्तों मेरे यहाँ पर θ1 पे बना है। और यहाँ पर थर्ड मैक्स में है तो हम यहाँ पर 2 × n+1 करते हैं। तो यहाँ पर 7/λ/ये मेरे को θ2 पे यहाँ पर बना है। तो यहाँ से दोस्तों जब मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ θ1 + θ2 प्लस यहाँ पर दोस्तों मेरे को 30 डिग्री यहाँ पर लिख के आ जाता है। तो यहाँ से ये ए दोस्तों मेरे को यहाँ पर इसको मैं π/6 रख देता हूँ, तो ये मेरे को 33 λ/π मेरे को आंसर दे देता है। तो यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर आसानी से कर लेते हैं आप। इसके बाद यहाँ पर ये आपको एनर्जी डेंसिटी हाफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम आपका दोस्तों यहाँ पर होता है। मतलब एनर्जी डेंसिटी बतानी तो वॉल्यूम से तो मतलब नहीं है। और दोस्तों मैं स्ट्रेस को गामा स्ट्रेन लिख सकता हूँ, तो गामा इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर, गामा स्ट्रेन का होल स्क्वायर। तो हाफ इंटू गामा कितना है 2 × 10⁻11 इंटू यहाँ पर बताइए यहाँ पर स्ट्रेन कितना है 0.2, तो 0.2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 × 10⁻−1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 × 10⁻−1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा दोस्तों आंसर आ जाएगा 4 × 10⁹ आपका आंसर हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला पे ज़्यादातर आपके क्वेश्चन यहाँ पर आए गए हैं। कंपाउंड हैविंग नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट एंड मैक्सिमम लोन पेयर मोमेंट। तो फिर यहाँ पर नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, तो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट किस में होगा ClF3 में होगा। मतलब ClF3 में दोस्तों आपका नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होगा, सही बात है। इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका XeF2 में होता है। XeF2 में दोस्तों आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यही दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चन थे। मेरे को आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं इसको ईजी टू मॉडरेट कह सकता हूँ, ईजी टू मॉडरेट आपको कह सकता हूँ। कुछ क्वेश्चन आपको ट्रिकी लग सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। अगर आप अच्छे से करके गए तो फिर आप बहुत आसानी से कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।